हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। काफ़ी देर होगी मैंने बनाया नहीं था, सोचा चलो आज इडली सांभर ही बना ले। दाल मैंने चढ़ा दी। आज मैं अलग अलग ही बनाऊँगी, दाल अलग उबालूँगी और सब्जी अलग। बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। मैंने हर की दाल सुबह ही भिगो दी, कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी। बस अब मैंने बड़े कुकर में इसको चढ़ा दिया और छोटे कुकर में मैं सब्जी चढ़ा दूँ। सब्जी घर में मेरे पास घिया था, मटर थे, गोभी थी। बस मैंने सोचा यही ठीक है, बाज़ार से क्या लेके आनी। पहले तो सोचा चलो बाज़ार से गाजर लेके आएंगे, पर सुबह सुबह सब्जी भी कहाँ से मिलती है। मैंने सोचा चलो जो है इसी से ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक साइड दाल चढ़ा के और दूसरी साइड सब्जी काट रही हूँ। पहले मैंने घिया ही चढ़ाया काटा है। मैंने सोचा कि देखती पहले घिया कैसा निकलता है। बस घिया मैंने काटना शुरू कर दिया। घिया बहुत अच्छा था। मैंने घिया को काट कर उसके बाद साथ ही गोभी मैंने एक दिन मंगवाई थी और मैंने बनाई, सिर्फ उसके पकोड़े ही बनाए थे, पड़ी थी मेरे पास। और मैं मटर के भी मेरे पास पैकेट पड़े थे। मैंने सोचा कि चलो ये भी यूज़ में आ जाए, क्योंकि अब तो दूसरे हरे मटर आ ही जाएंगे, फिर हम लोग वही यूज़ करेंगे। भाई यहाँ पे मेरी जो दाल, पता नहीं क्या बात है, इस दाल से पानी बहुत ज़्यादा आज तो मैंने पानी भी काफ़ी ज़्यादा कम डाला था। और फिर मैंने सीटी के जो नीचे पार्ट होता है उसके भी मैंने घी लगा दिया कि पानी बाहर ना आए। फिर भी इससे पानी तो पता नहीं क्या बात है, निकलता ही नहीं। मैंने सोचा कि शायद इसमें सब्जी ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से निकलता, इसलिए आज मैंने सब्जी अलग से सोचा था, पर पता नहीं था, फिर भी पानी निकल आया। गैस सारा ख़राब हो जाता है और पानी सल्फ के नीचे तक आ जाता है। बहुत गंदा लगता है, मुझे तो बहुत गंदा लगता है, पर क्या करें, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है। यहाँ पे मैंने सब्जी काटी थी उसको मैं अच्छे से धो लूँगी और फिर मैं इसको भी चढ़ा दूँगी। सब्जी तो खैर मैंने पहले भी धो के रखी थी, फिर भी मुझे ये था कि काट के भी एक बार मुझे धो ही लेनी चाहिए। गोभी को तो खैर मैंने अच्छे से छाँट लिया था कि इसमें कोई कीड़ा तो खैर नहीं है, लेकिन ये गोभी बिल्कुल साफ़ थी। एक दिन पहले मैंने गोभी मंगवाई थी पर उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा था। बस उसी हिसाब से मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से खुद भी चेक किया और अपने हस्बैंड से भी मैंने चेक करवाया, लेकिन आज बिल्कुल साफ़ थी, ऐसी कोई वाली बात नहीं। बस यहाँ पे मैंने तीनों सब्जियों को अच्छे से धो लिया और इसी में 5 हरी मिर्ची डालेंगी, 5 ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि जो इसका मसाला होता है उसमें भी मिर्च होती, सांभर मसाले में भी। और ज़्यादा मिर्च हम लोग खाते नहीं, हम बिल्कुल हिसाब की ही खाते, ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत ना ज़्यादा कम। जी देखिए मैंने सभी इसमें सब्जी भी चढ़ा दी है और इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला था। और साथ ही मैं सूजी भी भिगो के रख दूँगी। जब तक मेरा सांभर रेडी होगा तब तक मेरी सूजी फूल जाएगी और मैं इडली बनानी शुरू कर दूँ। इडली को तो खैर समय इतना तो नहीं लगता, फिर भी चलो जब ज़्यादा बनाएंगे फिर तो समय लगेगा। मुझे ये है कि मेरे बाकी काम करते करते मेरी इडली भी बनती जाएगी और मेरे सुबह के नाश्ता से मैं फ्री हो जाऊंगी। बस यहाँ पे मेरी सूजी जो पहली पड़ी मैं उसको ही यूज़ कर ली। बाकी मैंने उस दिन राशन के साथ भी लेके आई हूँ, वो मैंने अभी यूज़ नहीं की थी। बाकी दही मैं इसमें इतना डालती कि जिसमें सूजी अच्छे से भीग जाए। और हाँ, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो मैं पानी डाल ही लूँगी। दही मेरे को काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, मैंने इसमें सारा ही दही डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि सूजी को तो काफ़ी ज़्यादा फूल ही जाती है, इसलिए इसको मैंने कम से कम 20-25 मिनट के लिए रखा था। वैसे तो 15 मिनट में इनफ होता है, पर फिर भी मैंने 25 मिनट कम से कम रखा है कि सूजी अच्छे से फूल जाए, फिर ही मैं इसकी इडली बनानी शुरू करूँगी। और साथ के साथ ही मुझे यह है कि किचन का काम मेरा निपट जाएगा, तो बाकी काम तो खैर मैं बाद में करती रहूँगी, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि किचन के काम को ही समय लगता है। बाकी तो चलो झाड़ू पोछा ही करना, बाकी यह बर्तन तो खैर मैं साथ के साथ करती ही जा रही हूँ। और कपड़े मैंने 2 ही लिए हैं। बस मेरा यही था कि इडली सांभर में जे टाइम से ही मेरा बन जाएगा और जब चाहेंगे मन फिर हम लोग खा भी लेंगे। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए 3 प्याज लिए हैं। सब्जी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने प्याज भी हिसाब से लिया। हाँ, अगर सब्जी कम होती तो फिर मैं प्याज ज़्यादा डाल लेती। मैंने 3 प्याज लिए हुए। मैंने रात को ही सारा मसाला बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे भूल जाता है। मुझे ना भूलने की बहुत आदत हो चुकी, समझ लो कि क्या बात है, मुझे सारा कुछ भूल ही जाता है। मैंने रात को ही सांभर मसाला, इमली का जो पल्प होता है वो, इनो हींग वगैरह सारा ही मैंने रात को ही निकाल के, ये ना हो कि अगर एक चीज़ भी छूट गई
तो बस फिर चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। मैंने बस उसी हिसाब से सोच के अपने दिमाग से जो जो मुझे रात को याद आता रहा, जब तक मैं काम करती वो मैं निकालती रही। हर की दाल मैंने रात को ही निकाल के रख ली थी डिब्बे से, क्योंकि ये था कि सुबह तो मुझे इनको भिगो के रखना ही रखना है। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं, क्योंकि इसमें लंबे प्याज ही अच्छे लगते हैं। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और आज मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डालूँ। वैसे मैं कड़ी पत्ता नहीं डालती, आज मैंने सोचा कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी तो देखना चाहिए कैसा टेस्ट आता है। बस कड़ी पत्ता हमारे सामने दीदी है, उसके घर काफ़ी ज़्यादा कड़ी पत्ता लगा हुआ है। बस वहाँ से मैंने इनसे कड़ी पत्ता मंगवा लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे, पर मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा ही चाहिए था, क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट भी अच्छा लगता है। मैंने आज पहली बार ही किसी चीज़ में कड़ी पत्ता डाला। बाकी चलो मार्केट में तो हम लोग खा ही लेते हैं, पर मैंने कभी घर नहीं डाला। बस मुझे ये था कि अगर टेस्ट अच्छा ना आया तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी बढ़िया था, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैंने देखा कि अब मेरा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 3-4 जो सूखी लाल मिर्च होती है वो डालेंगे, और साथ में मैं राई का तड़का लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सांभर को तो राई का तड़का ही लगता है। मैंने अपने हिसाब से ही राई डाली और मिर्च डाली, सूखी मिर्च डाली, और थोड़ी सी हींग भी डाल दूँ, क्योंकि हींग से इस दाल थोड़ी बारी होती है, इसके अच्छे से पच जाती है, इसलिए मैं इसमें हींग डालूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हींग कम ही डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर भी नहीं पसंद। मुझे सिंपल ही खाना अच्छा लगता है, पर कभी कभी तो मन करता ही है ना खाने का। ये तो होता ही ना, कभी कभार तो मन कर ही जाता है। पर ये तो खैर ऑयली भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये है कि ऑयली भी नहीं है, ये तो बस ये है कि सिंपल सा खाना बन जाएगा। और रोज़ के वो ही परांठा सब्जी फुल्का खा के ना मन थोड़ा ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा चलो थोड़ा मन को अलग भी करना चाहिए, कभी कभी तो कुछ बनाना बनता भी है और खाना भी बनता ही है। इसलिए मैंने रात को ही सोच लिया था कि आज मैं इडली सांभर बनाऊंगी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से इडली सांभर बनाती हूँ। प्लीज़ आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा सांभर ऐसा ही बनाती हूँ, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। पर चलो बनाते तो सभी होंगे, सभी अपने अपने तरीके से बनाते होंगे, पर मेरे तरीके से भी एक बार बना के देखना, अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। हाँ, जब मैं वॉइस ओवर करी तब तक तो हम लोगों ने खा लिया था अच्छे से, पर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। जिनको भी मैंने दिया सब ने बोला कि सांभर अच्छा बना, और इडली भी बहुत सॉफ्ट मैंने बनाई थी। एक बार मेरे को अच्छी इडली नहीं थी बनी, पहली बार जब मैंने इडली बनाई। हाँ, उसके बाद जब भी मैं इडली बनाती हूँ मेरी इडली परफेक्ट बनती है। हाँ, सूजी की इडली मुझे आती है, मुझे दाल वाली इडली बनानी नहीं आती। मैंने वो भी किसी दिन ट्राई ज़रूर करूँगी, और उसका डोसा भी तैयार, क्योंकि मुझे डोसा बनाना भी नहीं आता, मुझे डोसा भी सीखना है। देखो हर कोई कुछ ना कुछ तो इंसान को सीखना ही चाहिए ज़िंदगी में। हर इंसान को कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहना, सारी ज़िंदगी इम्तिहान ही चलते हैं। इसलिए आप अब हम सबको यही चाहिए, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि सीखना सबसे अच्छी बात है। ये नहीं कि हम उसको इग्नोर करें, रहने दो, नहीं, सीखना चाहिए। एक बार गलत बनेगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार तो खुद ठीक हो ही जाता है। बस यहाँ पे बातें करते करते मेरा तड़का भी तैयार होता जा रहा है, और मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिया, देगी मिर्च डाल दी है, मसाला जो भी डालना था मुझे डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने जो सब्जी थी वो भी मैंने अच्छे से पक गई, वो मैंने दाल में डाल दी है। बस अब मुझे बाकी जो थोड़ा अच्छे से क्योंकि मुझे बहुत पतला बनाना था, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था। दूसरे कुकर में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, कि पानी डाल के इसको अच्छे से मैं उबाल लूँगी, और फिर ही मैं सांभर में डालूँ, क्योंकि मुझे बहुत पतला चाहिए। क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी ना काफ़ी ज़्यादा संगना सा हो जाता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे पतला पतला चाहिए, क्योंकि शाम को हम लोग ये चावल के साथ खाएंगे। अब इसमें मैंने अपने हिसाब से 3-4 चम्मच छोटा वाला सांभर मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि सांभर मसाला मैं बाद में ही ज़्यादा डालती, क्योंकि इसका फ्लेवर तो चाहिए। अगर हम साथ ही डाल दें तो उसका वो फ्लेवर नहीं रहता। बस अब मैं टमाटर को अच्छे से मैश कर लूँगी, अच्छे से मैश करके, और इसमें जो मेरी दाल वाला कुकर है उसमें डाल दूँगी, और इसे काफ़ी कम से कम 15-20 मैं फिर से पकाऊंगी। फिर ये मेरा सांभर बन के रेडी होगा। ये देखिए मैंने तड़का भी डाल दिया है, सांभर मसाला वगैरह डाल के। इमली मैंने अभी नहीं डाली, इमली मैं बाद में डालूंगी।
अभी नहीं मैं डाली। इमली भी मैंने इमली का पल्प लेके रखा हुआ है, इमली मैं कम डालती हूँ। आज मेरा वो भी ख़त्म होने वाला, बस इस बार का ही सांभर बनेगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के डाल रही थी। इस बार चल जाए, अगली बार मैं नया लेके ही आऊँगी। पर ये बात है, जब मुझे सांभर बना तब तक तो मैं भूल भी जाऊँगी कि मुझे इमली का पल्प भी लेके आना है। पर मैं किसी दिन भी मार्केट गई और मुझे जहाँ भी नज़र आया मैं लेके आऊँगी। ये तो मुझे काफ़ी देर पहले मैं लेके आई थी किसी मॉल से, मुझे तो खुद भूल ही गया है। बस यहाँ पर मैं अब इडली बनाने की तैयारी करी और इडली स्टैंड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में। जब तक मैं अपनी इडली इस स्टैंड में डालूंगी तब तक मेरे पानी भी अच्छे से उबल जाएगा। और साथ ही मैंने अपने 2 इनो के पैकेट डाल दिए हैं और साथ में मुझे थोड़ी जो मैंने बनाया था वो गाढ़ा लग रहा था। मैंने सोचा कि इडली का बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा था, बस उसी में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के और अच्छे से इसको अपने हिसाब से कर लूँगी, जिस हिसाब से मुझे इडली का बैटर चाहिए। सबसे आसान तो मुझे खैर यही लगता है इडली का ये वाला बैटर। दाल वाला तो खैर रात को भिगोना पड़ता, इतना तो मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा तो खैर मुझे उसके बारे में पता नहीं। हाँ, किसी दिन बनाऊंगी ज़रूर और आप लोगों को शेयर भी ज़रूर करूंगी, अगर अच्छी बनी तो भी, अगर ना भी अच्छी बनी तो भी, क्योंकि हर हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। मेरी भी मुझे ये है कि एक बार तो मेरे से गलत होता ही होता है, उसके बाद ही मेरी चीज़ कोई अच्छी बनती है। ये नहीं कि हमेशा मेरी चीज़ परफेक्ट बनती, नहीं, ऐसे कभी नहीं होता, किसी से भी ऐसा नहीं। अपनी गलती भी इंसान को नहीं छिपानी चाहिए, जो भी हो उसको बताना ही चाहिए कि हमसे ये हुआ है। हाँ, आज आज ये देखिए मेरा सांभर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक कुकर भरा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सांभर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए था और मुझे थोड़ा पतला भी चाहिए था। ये बात, जब मैं सांभर बनाती हूँ तो मैं जो मेरे अपने हैं, यानी कि अपने हैं, उनको मैं ज़रूर सांभर इडली खिलाती ज़रूर हूँ। बात पता है क्या होती है कि अगर कोई घर में अच्छी चीज़ बनी तो खिलाने का मन भी करता है कि चलो अच्छी बात। अगर वही रोज़ रोज़ हम लोग परांठा, वो भी हम किसी को क्या देंगे, वो अच्छा नहीं लगता। ये है कि चलो कुछ बनाओ तो अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी न किसी को देकर ही खाना चाहिए, ये बात होती है। मेरी भी ऐसी ही आदत है, चाहे चीज़ थोड़ी हो चाहे बहुत ही, को जो मैं ऐसी बना रही हूँ पर मैं देती ज़रूर हूँ। बस यहाँ पे मैंने इसलिए ही सारा सांभर वगैरह ज़्यादा ही बना लिया था। मैंने सोचा चलो खाएंगे तो सभी खाएंगे, नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा, ये मेरा मन होता है। बस यहाँ पे मैंने सारे ही साँचे में अच्छे से इडली डाल दिया और उसको मैंने पानी के, जो मैंने पानी उबाल के रखा था उसमें डाल दिया। पहली बार का जो मेरा बैटर था तो वो थोड़ा पतला हो गया था, बाद में इसमें मुझे थोड़ी सी सूजी और मिलानी पड़ी, क्योंकि जो पतला है वो समय ज़्यादा लेता है। हाँ, अगर थोड़ा सा हमें थिक चाहिए तो मुझे सूजी, मैंने देख लिया कि मुझसे पतला हो गया है, बस अब मैं थोड़ी सी सूजी उसमें और डाल लूँगी और जो अगली बार वाले होंगे वो जल्दी ही ठीक ही बनेंगे। ये तो मुझे पता ठीक ठाक ही बनेंगे, पर ऐसे इतने बुरे भी नहीं बने थे, अच्छे बने थे। बस ये था थोड़ा निकालने में थोड़ी मुझे थोड़ी सी आफत आई थी, लेकिन निकल ही गई थी। एक ही इडली मेरी टूटी थी, बाकी तो खैर सारी ही निकल ही गई थी। और साथ के साथ जो मेरे बर्तन, ऐसे कामों में बर्तन काफ़ी ज़्यादा, कम से कम मैंने 3-4 बार बर्तन धो लिए, 1-2 बार मेरे हस्बैंड भी धो के गए थे। पर मुझे ये था कि चलो साथ के साथ धोती जा रही हूँ, कोई बात नहीं, बाकी तो बस बाकी घर का काम ही थोड़ा बहुत रहेगा, काफ़ी ज़्यादा तो मैं ख़त्म कर ही लूँ। मुझे पता था जब मैं ऐसा कोई खाना बनाती समय तो खैर मुझे लगेगा ही लगेगा, पर बस मन की बात है कि आज मन था तो मैंने बना लिया। और बर्तन भी सारे मैंने धो दिए साथ के साथ। अगर इसको मैं धोऊँ ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाए, समझ में ना आए कहाँ से शुरू करूँ, इसीलिए मेरी आदत हमेशा है मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन क्लीन करती रहती हूँ। मुझे शैंक में बर्तन पड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि अगर कोई मेरे पास आ गया है या कोई मुझे कहीं जल्दी जाना, फिर भी मेरी कोशिश तो यही होती है कि बर्तन मैं करके ही जाऊँ और झाड़ू पोछा भी करके जाऊँ। हाँ, कपड़े अगर आ जाए तो उसकी तो खैर कोई इतनी बात भी नहीं होती, कोई बात नहीं, दूसरे दिन धुल जाएंगे। बाकी मुझे घर क्लीन बहुत पसंद है। देखिए मेरी सारा यहाँ से क्लीन मैंने कर लिया है। मुझे ऐसा घर बिल्कुल नहीं अच्छा जो बिखरा बिखरा रहे, मुझे पसंद नहीं। मुझे जब तक कि समय से सारा काम निपटाना ही चाहिए अपना। पर बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करते करते मेरी पहली बार की इडली भी निकाल रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। एक मेरी इडली टूटी थी, बाकी मेरी सारी परफेक्ट बनी थी। बस कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाता है, ये तो है। मैंने तो पहले ही कहा है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो एक बार तो जरूर होता ही। हाँ, दूसरी बार की मेरी बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी।
पहली बार की तो अच्छी बनी थी, ये नहीं कि अच्छी नहीं, बहुत सॉफ्ट बनी थी, अच्छी बनी थी। पर बस मुझे ये था कि मेरी एक टूट गई, मेरी एक 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 इडली। पर खाना तो हमें तोड़ के ही था, ऐसा भी कोई बात नहीं। पर अब मैं इसको स्टैंड को अच्छे से धो के फिर ही इसमें मैं इडली का बैटर डालूंगी। अब मैं ऐसे नहीं डालूंगी। अब देखिए मेरा बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है, क्योंकि मैंने सूजी डाली हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये था कि थिक होना चाहिए। और ये बन भी जल्दी गया, तो उसको समय भी कम से कम बहुत नहीं 15 मिनट लगे। और इसको बस मेरे 5-7 मिनट में मेरी इडली बन के रेडी होगी। बाकी वाली सारी इडलियाँ मुझे ऐसे ही बन गई थी। जब इसको निकालती मुझे बहुत आफत आती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और मेरे हाथ पे इसकी जलने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी भाप बहुत ज़्यादा होती है और उससे जलने लगता है। मुझे ज़्यादा मेरे से ऐसा काम कम ही होता, पर करना तो पड़ेगा। किसने करना था? मैंने ही करना था। जब मैंने बनाया, करना भी तो मैंने ही था। बस मैंने जैसे तैसे करके निकाल दिया। और साथ के साथ ही मुझे ये है कि जार के साथ मैं पोछा लगाती जाऊँ। जब तक मैंने इडली इस तरफ देखी, बाकी मैंने घर के काम भी करने शुरू कर दिए थे। ये था कि चलो इसके साथ साथ ही मेरे बाकी काम भी चलते रहेंगे। ये देखिए मैंने इडली दूसरी बार की चढ़ाई, एक बार की निकाल ली हुई है। बस मुझे जब तक ये 10-15 मिनट में, तब तक मेरी डस्टिंग भी हो जाएगी, और मेरे डस्टिंग और पोछे भी बीच बीच में मैंने लगा ही लिए थे। ये देखिए मेरे हस्बैंड ऐसे खाते हैं, बड़े बर्तन में डाल के, इडली डाल के, काफ़ी ज़्यादा सांभर डाल के, इसी के साथ का। इनको मैंने पूछा कैसा बना, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया बने। हाँ, जिनको भी मैंने दिया उनको मैंने पूछा भी कैसा बना है। खैर पता नहीं, मेरा मन रखने के लिए सभी ने बोला कि ठीक है, पर जा कैसे ये नहीं मुझे पता। अब मैं आप लोगों को सीधा शाम को मिली, क्योंकि सारा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। बस मुझे ये था कि मुझे इडली सांभर का ही आज बनाना, इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। बस शाम को मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से थोड़ी बहुती बातचीत भी हो जाएगी, और थोड़ी बहुती हमारी वीडियो का एंड भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शाम की चाय चढ़ाई है। शाम की मतलब कि जब ये आए थे 6 बजे, 6:30 के करीब, तब मैंने चाय बनानी शुरू की थी, क्योंकि मैंने सारा दिन चाय पी नहीं, मैं कहीं चले गई थी। बस वहाँ से आके फिर मैंने चाय बनाई नहीं। मैंने सोचा कि शाम को जब ये शॉप से आएंगे तभी ही मैं चाय बनाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने दूध से मलाई उतार ली है। सुबह चाय बनाई थी इसी पर इन्होंने मलाई उतारी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सुबह की चाय यही अब बनाते हैं। मैं तो कम ही बनाती हूँ, यही चाय सुबह की बना देते हैं, क्योंकि मेरी आदत होती है कि कभी कभी मैं पाठ पूजा में लगती, कभी मैं कोई और काम करती हूँ, इसी बीच ये चाय बना के तैयार कर लेते हैं। बस यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है तकरीबन। और मुझे दूध थोड़ा कम लगा और मैंने दूध और डाला, क्योंकि मुझे ये नहीं, मुझे चाय चाहिए दूध ज़्यादा हो और पानी कम। मुझे वैसी चाय पसंद है, मुझे वैसी चाय बिल्कुल पसंद नहीं जो पानी ज़्यादा और दूध कम हो। मुझे दूध वाली चाय ही ज़्यादा पसंद है। चलो अपनी अपनी हर किसी की पसंद होती है, किसी को वो पसंद होती है, किसी को वो। बस इसी के साथ मैंने सोचा कि अब व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना व्लॉग लंबा तो कोई देखता भी नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस यहाँ पे मैं कपड़े भी चेंज करके आके और चाय डालने लगी थी। मैंने सोचा चलो ये भी चाय डालते डालते भी आप लोगों से थोड़ा बहुत मेरा थोड़ी बहुती बात कर लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।